ये लो, तैयार हो गया। अब मैं खाना दे के आती हूँ। ये नहीं खाओगे? 50 का काट दे। अरे ये हमने लिए करीब 50 ग्राम मूंग की दाल और इसको हम धो लेंगे। इसको धो के मैं एक साइड रख दूंगी। अब हम खुले बर्तन में 2 बार साग धो लेंगे। 2 बार साग धोने के बाद मैं इसको छन्नी में निकाल लूंगी। सबसे पहले हम डालेंगे हांडी के अंदर साग। साग में हमने लिया है क्वांटिटी, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दी थी। अब ये साग डाल दिया। इसके बाद ये जो हमने मूंग की दाल धोई थी ना, भीगी हुई मूंग की दाल को डाल देंगे हम इसमें। मूंग की दाल डालने के बाद फिर थोड़ा सा साग इस पे डाल देंगे। फुल पे गैस जलाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। जब ये साग नीचा हो जाएगा, फिर ये जो हमारे पास बचा हुआ साग है, साग को भी हम बाद में डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब बैठ जाएगा तब हम इस साग को डालेंगे और फिर इसे पकने देंगे। इसको बीच बीच में हमने इस तरीके से 1-2 बार चला दिया था और ये देखो साग अच्छी तरीके से घुट चुका है। और जो हमारी दाल थी वो दाल भी अच्छी तरीके से पक गई है। अब हम कर देते हैं गैस बंद। अब इसको ना हम मदानी से या घोटने से इसको हम चला लेंगे। तो ये मेरे पास मदानी है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से घोट लूंगी। ये मूली है, मूली का अचार बनाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये अब इसको घोट लेते हैं अच्छी तरीके से। मिक्सी में नहीं पीसना है, क्योंकि मिक्सी में पीसने के बाद वो स्वाद नहीं रहता है। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से घोट लेना है। और ये याद रहे कि जब तक ये गर्म रहेगा ना, तब तक ही घुटेगा। अगर ठंडा कर दिया तो ये फिर सही से घुट नहीं पाएगा। तो इसको कोशिश करें कि गरम गरम को ही इसको अच्छी तरीके से घोट लें। नॉर्मल में तो ये हमने इतना घोट लिया है। अब हम इसमें आलन लगाएंगे और आलन के साथ साथ फिर घोटेंगे, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जो आलन लगाने का प्रोसेस है ना, उसको बड़े ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि अगर आलन आपने सही से नहीं लगाया ना तो उसमें गुठलियां पड़ जाती हैं। और वो गुठलियां पड़ने की वजह से वो जब खाते टाइम दांत में आती है ना, तो सारा टेस्ट खराब हो जाता है। तो जब भी आप साग बनाएं तो ये जो आलन वाला प्रोसेस है, आलन आला जो भी बोलते हैं, उसका प्रोसेस है, वो प्लीज करके ना अच्छी तरीके से कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं किया, पूरे साग का स्वाद खराब हो जाएगा। हम डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। आप अपनी पसंद से कोई सा भी आटा ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी करीब है हमारा आधा कप। और अब इसको जब तक ये अच्छी तरीके से एक लिक्विड ना बन जाए ना, बिना किसी गुठली के, तब तक इसको अच्छी तरीके से मेल्ट करते रहना है। तो ये देखो, ये मैं आपको दिखा दूं कितना आराम से फ्लो करने वाला एक बैटर तैयार हो गया है। अब इसको हम मिलाएंगे साग में। ये हम सारा बैटर डाल देंगे। अभी हमने गैस नहीं जलाई है, पहले हमने बैटर डाला है। बैटर के बाद इसी में हल्का सा पानी डालकर और वो भी डाल लिया है, ये कुछ इस तरीके से। और अब इसको पहले हम अच्छी तरीके से साग में मिला लेंगे, इस तरीके से। अभी आप साग की कंसिस्टेंसी इस टाइम चेक कर सकते हो। तो ये जो हमें साग लग रहा है ना, वो थोड़ा सा लग रहा है गाढ़ा। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी
और ऐड कर देंगे इस टाइम पर ही। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब हम जलाएंगे इसकी गैस, और गैस को जलाना है तेज आंच पे, मंदी आंच पे नहीं जलाना है, और इसको लगातार चलाते रहना है, अब रुकना नहीं है। तो जो हमने पानी ऐड किया था ना वो गर्म पानी था, तो बस इसको अब हम चलाते रहेंगे आले को पकने तक। कम से कम ये चीज है आपने चलानी है 5 मिनट तक तेज गैस पर। और ये जब तक छींटे मारने लगेगा साग तो समझ लो साग आपका पक गया। छींटे मारने के बाद सिर्फ आप 2 मिनट और चलाइए और उसके बाद बस। जब ये खदकने लग जाए इसी टाइम पे इसमें ऐड कर देना है आपने थोड़ा सा मक्खन अपनी श्रद्धा अनुसार, और फिर इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसके साथ। देख रहे हो अभी इसमें कुछ नहीं करा है, लेकिन साग की कंसिस्टेंसी आपको नजर आनी शुरू हो गई होगी। जब साग इस तरीके से छींटे मारने शुरू हो जाए ना, ये देखो ये खदक चुका है, ये दिख रहा है। बस इसका मतलब ये साग हो चुका है तैयार। गैस को कर देंगे बंद और इसको रख देंगे एक साइड में। हम लेंगे 3 टमाटर, इतना सारा लहसुन, बड़ा सा टुकड़ा अदरक का, और एक प्याज जिसकी पूंछ भी निकल गई है। अब इनको काट के दिखाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि काटनी तो आती है आप लोगों को भी और मुझे भी। तो मैं जरा इसको सारे को कटिंग को तैयार कर लूं, फिर आपसे मिलती हूँ। अब हमने लिया है देसी घी, उसमें चेक करेंगे गरम हो चुका, गरम हो गया। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा धनिया, धनिया के बाद डालेंगे इसमें लहसुन, लहसुन को भुनने देंगे क्योंकि साग में सारा लहसुन का ही तो होता है स्वाद। तो लहसुन के भुनने का इंतजार करेंगे, और जब आपको कोई कोई लहसुन दिखे ना, ये देखो कोई कोई लहसुन ऐसा दिखने लगा ना जैसे भुन गया, उस टाइम डालेंगे प्याज। अब प्याज को भूनेंगे। प्याज को भूनना नहीं है, सिर्फ पिंक करना है। ज्यादा भून लेंगे तो फिर इसका स्वाद आ जाएगा ना, लहसुन का दब जाएगा। तो हमने प्याज को सिर्फ भूनना है। जब लगे प्याज हल्की हल्की सी नरम हो गई है, अब डाल दूंगी इसमें कद्दूकस की हुई अदरक। इसको सिर्फ 1 मिनट भी पूरा नहीं भूनूंगी, इसमें तुरंत ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का। कश्मीरी लाल मिर्च को बस इतना चलाना है, और फिर इसके अंदर डाल देना है टमाटर जो थे कद्दूकस किए हुए। अब गैस को कर दो मंदी और करते हैं मसाला ऐड। सबसे पहले हींग, हींग के बाद इसमें जाएगा हल्दी आधा चम्मच, मिर्च 1 चम्मच भर के, अगर थोड़ा सा तेज करना है वो आपका स्वाद है। साथ में धनिया डालूंगी 1.5 चम्मच, और इसमें डालूंगी 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें ऐड कर दूंगी पानी, ताकि ये जो हमारे मसाले हैं वो सारे अच्छी तरीके से भुन जाएं। अब इन मसालों को तेल छोड़ने तक भुनने देंगे। ये देखो मसाला तो हमारा भुन गया लाजवाब सा। अब इसको हम डाल देंगे साग में। तो ये गया साग में हमारा मसाला।
थोड़ा सा ना इसको मसाले को निकाल के गरम पानी डाल के, और ये भी मैंने निकाल लिया। अब इसको हम तेज आंच पर एक बार फिर पकाएंगे 2 मिनट के लिए, जब तक कि ये साग और मसाला आपस में मिक्स ना हो जाए। देख रहे हो साग का रंग कितना बढ़िया आ रहा है। अगर आपको खाना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना। खदकने के तक हो जाएगा हमारा साग रेडी, और हम करते हैं बाजरे की रोटी और मूली की अचार की तैयारी। ये हम लेंगे बाजरे का आटा, वो आपकी चॉइस है, आपने कितना लेना है। थोड़ी सी हींग, नमक, इसका नॉर्मल डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बाजरे के आटे का डो तैयार कर लेती हूँ। कुछ स्पेशल नहीं है, पहले तो इसको गेहूं की तरह ही गूंद लो। अब इसमें जितना हो सके ना उतना लोच पैदा कर दो। इसमें जितना है उतना लोच पैदा कर दो। लोच मतलब इसको सॉफ्ट बना लो, ज्यादा से ज्यादा गूंद के। तो अब मैं इसको रख देती हूँ थोड़ा सा साइड में 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए। और इतने में तैयार कर लेती हूँ मूली का अचार। ये हो गया तेल गरम। तेल गरम होते ही इसमें डाल देंगे पंचफोड़न का मसाला। गैस को कर देंगे बिल्कुल मंदा, हल्का सा भूनेंगे। भूनने के बाद डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फटाफट से ये जो हमने मूली काटी थी ना, वो। गैस बिल्कुल मंदी रखनी है, गैस तेज नहीं करनी। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अमचूर। ठीक है। अब इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे। पकाना नहीं है, बस इंस्टेंट है ना। तो ये जो कच्चे मसालों की स्मेल है बस वो जैसे ही निकल जाए, ये हो गया हमारा अचार तैयार। 1 मिनट। ये है सिंपल तरीका बाजरे के आटे की रोटी बनाने का। पहले इस तरीके से मैंने बना लिया। अब पॉलिथीन पे लगाऊंगी थोड़ा सा घी। ऐसे करके फिर पलट दूंगी और इसको थोड़ा बड़ा कर लूंगी। बड़ा करने के बाद इसको निकालेंगे। फिर इसको निकाल लूंगी मैं पॉलिथीन से और थोड़ा सा बढ़ा लूंगी। और बड़े आराम से इसको तवे पे रख दूंगी। तवे को मीडियम हीट पे रखना है और इसको अभी एक तरफ से सिकने देना है जब तक ये इधर से कहीं से सूखा सूखा ना नजर आए। जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी रोटी पलटने की। अगर आप पहली बार रोटी बना रहे हैं तो इसको इस तरीके से किसी चीज के माध्यम से पहले छुटा लीजिए और फिर इसको पलट दीजिए। अब ये एक तरफ से तो सिक गई, दूसरी तरफ से भी सिक गई। तो अब हम तवा हटा देंगे और इसको मीडियम हीट पर
अच्छी तरीके से सीखने देंगे। एकदम करारी करके सीख रही है रोटी। इसकी जो ये वाली सिकाई होती है ना, इसी का सारा ले वो होता है जी। खाना हो गया देसी तरीके से तैयार। ये रहा हमारा मूली मिर्ची का अचार। बाजरे की रोटी, बाय।